नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। जैसा कि कल मैं वीडियो डाला था वर्णमाला में, तो उसमें जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे हमें अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर या फिर समृत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत, विव्रत, ये शब्द हमें परेशान कर रहे थे। तो मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप सेकेंडों में निकाल देंगे कि ये समृत है, अर्धविव्रत है, क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या चीज नोटिस करनी है, एक चीज इधर ध्यान देना। आपको मैं कोई चीज दूं, सही चीज दूं और एक गलत चीज दूंगा, तो आप पहले सही चीज लोगे। क्योंकि होता क्या है कि हम समृत और विव्रत में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले समृत था या पहले विव्रत था। तो दिमाग में उठाओ, पहले सही चीज आती है। कैसी चीज आती है? सही चीज आती है ना। फिर क्या आती है? विव्रत बोलो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? निवृत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निवृत, निवृत। ठीक है, तो आपने याद रखना है समृत पहले आता है। ठीक है, और इसको क्या लिखना? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो यकीनन आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कैसे? इधर देखो, आपने लिखने की तरीका क्या रखना है। सबसे पहले मध्य स्वर वाले में देखेंगे, जो लास्ट से ऊपर वाला अर्धविव्रत, यहां पे लिखना है अ, सिर्फ इतना काम करना है। और यहां लिखना है आ, और यहां लिखेंगे ई, और फिर लिखेंगे बड़ी ई, फिर लिखेंगे ऊ, फिर लिखेंगे बड़ा ऊ, यहां पे ए, फिर इसी के नीचे आई, फिर यहां लिखेंगे ओ, और यहां लिखेंगे आउ। यहां पे आप ऑस्कर वाला भी लगा सकते हैं। अब एक चीज समझ के चलना, देखो इतना सी बात थी। इसमें क्या होता है, जब हम परीक्षा में किताबों में देखते हैं तो अग्रस्वर अलग होता है, मध्यस्वर अलग होता है, पश्चस्वर अलग दिए रहते हैं, और समृत, अर्धविव्रत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत, विव्रत को अलग दिया रहता है। हमने क्या किया है, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब देखो, सबसे पहले देखो, अर्धविव्रत या निवृत वाली सीरीज में आपने मध्यस्वर में अ लिखना है, अ, फिर यहां लिखेंगे देखो आ, और इधर लिखना है ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आई, आई देखो सी के नीचे, और ओ के नीचे ही आओ। बस अब इधर ध्यान से देना। अब तुमसे कोई पूछे मध्यस्वर कितने, तुम बोलोगे एक, वो भी क्या? अ। तुमसे कोई पूछे अग्रस्वर कौन कौन से, तुम बोलोगे ई, बड़ी ई, ए और आई, क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। तुमसे कोई पूछे पश्चस्वर क्या है, तुम बोलोगे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आउ, ओ और आ। अब तुमसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ऐसा पश्चस्वर बताइए जो पश्चस्वर तो हो, मतलब ऊ, ओ, आउ तो हो, लेकिन साथ में क्या हो? अर्ध समृत हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। सीधे देखो क्या हो गया, आप बोलोगे ओ एक ऐसा स्वर है जो पश्चस्वर भी है, साथ में अर्ध समृत भी है। अब तुमसे कोई पूछे कि समृत स्वर बताओ, साथ में पश्चस्वर हो या फिर अग्रस्वर हो। चलो समृत, ऐसा समृत स्वर बताओ जो समृत भी हो, साथ में अग्रस्वर भी हो। आप क्या बोलोगे? ई या बड़ी ई। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं समृत स्वर कौन कौन से, तो तुम क्या बोलोगे? ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ। ये समृत स्वर है, ये अर्धसमृत है, ये अर्धविव्रत है, और ये विव्रत है। तो यकीनन मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये बात भी समझ में आई होगी। लिखने का तरीका सही चीज को पहले, मतलब समृत, अर्धसमृत को अर्ध और अर्ध को सेंटर में लिखेंगे, और सही और विव्रत को क्या बोलते हैं? निवृत। ठीक है, समृत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत, विव्रत, ये चीजें लिख लेनी है आपने। और लिखने का तरीका देखो, मैं फिर बता रहा हूं, अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ। बस ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब तुमने पूछा जीवा के आधार पर कितने, तो तुम बोलोगे 3 भाग होते हैं यार। जीभ खुलने के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद, तुम बोलोगे 3, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। तुमने को पूछा मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद है, तुम बोलोगे 4, समृत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत और विव्रत। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।